ये हमारे पास HTML की फ़ाइल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप HTML लिखें और :5 प्रेस करके आप टैब का बटन प्रेस करें तो ये आपको टाइप कर देगा। इसके बजाय अगर आप सिर्फ एक्सक्लेमेशन पॉइंट इंटर करें और टैब प्रेस करें तो भी आपको ये टाइप करके दे देगा। लेकिन इसके लिए कुछ टूल्स हैं जो कि आपने इंस्टॉल करने होते हैं। उनका तरीक़ाकार हमारी HTML की एडवांस ट्रेनिंग में मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वर्किंग विद डायमेंशन में हमारे पास किसी भी चीज़ की दो डायमेंशंस होती हैं, हाइट और विड्थ। कोई भी एलिमेंट हम डिफ़ाइन करते हैं H1 तो इसकी हाइट और विड्थ होती है। हम यहाँ पे एम्बेडेड CSS को यूज़ करेंगे। तो सम टेक्स्ट इन हेडिंग H1 और एक H2 लिखता हूँ। सम अदर टेक्स्ट इन हेडिंग H1 के बाद एक पैराग्राफ लिखता हूँ P, और उसमें मैं काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो लॉरम एंडिड। तो ये देखें एंडिड, इसमें वर्ड्स पर एक मुझे पैराग्राफ मिल गया है। यहाँ पे H2 है। H2 के बाद फिर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ लॉरम 50, इसमें 50 वर्ड्स लिखे हैं। अब इन पे मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ H1 को पैराग्राफ को क्लास दे देता हूँ, क्लास P1 पैराग्राफ 1, और नीचे क्लास P2। H1 और H2 हमारे पास एक पेज पे एक ही है इस वक्त, तो हम इनको डायरेक्ट इनका टैग नेम लिख के भी स्टाइल एंटर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनको डिफरेंट क्लासेस असाइन कर दें, जैसे आपने पैराग्राफ को क्लासेस असाइन की। स्टाइल यहाँ पे डॉट P1 का स्टाइल क्या होना चाहिए, मैंने कहा कलर इसका रेड होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 20px होना चाहिए। px से मुराद पिक्सल होता है। आपकी स्क्रीन जो है वो डॉट्स से मिलके बनी है, तो ये वर्टिकली इस तरह और हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टली का मतलब विड्थ और वर्टिकली का मतलब हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी स्क्रीन की, उस हाइट में दोनों के अंदर कितने डॉट्स हैं, उस हाइट और विड्थ मतलब पूरी स्क्रीन के अंदर कितने डॉट्स हैं, ये चीज़ आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन कहलाती है। जैसे इस वक्त आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये रेजोल्यूशन 1366 × 768। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो आपके पास वैल्यू आएगी, इतने पॉइंट्स से मिल के ये वाली स्क्रीन बनी है। आप ये रेजोल्यूशन डिफरेंस है आप चेंज भी कर सकते हैं, लो रेजोल्यूशन और हाई रेजोल्यूशन में आप जहाँ पे रखना चाहें, एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेजोल्यूशन आती है उस हिसाब से हमारा 20px का मतलब है कि 20 जो है पिक्सल्स, वो 20 डॉट्स जो हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं उतने जगह इस फ़ॉन्ट को लेने हैं। तो px जो है इसकी बुनियादी यूनिट है। वैसे तो हम अभी डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, तो आगे हम जाके CSS यूनिट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे px के अलावा और क्या क्या चीज़ होती है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। फ़िलहाल हमने ये बताया कि पैराग्राफ 1 जो है वो उसका कलर रेड और फ़ॉन्ट साइज़ 20px होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ 2 है। पैराग्राफ 2 का कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसका 15px होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास H1 है। H1 का कलर जो है ऑरेंज होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास H2 है। H2 का कलर जो है, यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ कलर। इसके लिए भी आपको एक प्लगइन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर आप कलर चूज़ भी कर सकते हैं। सेव करें और ब्राउज़ करके देखें तो ये आपके सामने कुछ 2 पैराग्राफ और हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, 2 हेडिंग्स। तो इनको मैं बैकग्राउंड कलर इनके साथ यूज़ करता हूँ, एक लाइट सा कलर इनके बैकग्राउंड में यूज़ करता हूँ। पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर
ये लाइट सा कलर पैराग्राफ के लिए यूज़ करता हूँ, और पैराग्राफ 2 के लिए बैकग्राउंड कलर ये कलर इस दूसरे पैराग्राफ के लिए यूज़ करता हूँ। सेम मैं H1 और H2 को भी यहाँ पे कलर देता हूँ। और यहाँ पे भी ये डिफरेंट बैकग्राउंड कलर लगा दिए कि हर एक के बैकग्राउंड पे एक डिफरेंट कलर डिस्प्ले हो। तो ये देखिए आपके सामने बैकग्राउंड कलर में डिफरेंट कलर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इनकी जो विड्थ है वो 100% है, यानी कि ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी विड्थ जो है वो 100% है, पूरी की पूरी है। मैं डायमेंशन की प्रॉपर्टी को पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करूँगा P1 पे। यहाँ हमारे पास P1 है, अगर इसके मैं विड्थ दूँ, विड्थ 500 पिक्सल होनी चाहिए। तो ये देखें आपके पास विड्थ जो है वो 500 पिक्सल डिस्प्ले हो रही है। बाकी जो एरिया वो हमारे पास फ्री बच गया। अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास एक और पैराग्राफ है, P क्लास इज इक्वल टू P1 क्लास दे देता हूँ और lorem 10 दे देता हूँ। इसमें पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें कि हमारे पास ये 2 लाइंस में शो हो रहा है, क्योंकि हमने विड्थ जो है उसको एक मखसूस दी हुई थी। अगर इस विड्थ में हम एक मिनिमम और मैक्सिमम का एट्रीब्यूट दे दें, फ़र्ज़ किया इसको, एक तो ये कि हम ना डुअल क्लासेस भी लगा सकते हैं, एक एलिमेंट के साथ एक से ज़्यादा क्लासें भी लगा सकते हैं। P1 और साथ में डायमेंशन की क्लास लगाना चाहते हैं, मैं D1 के नाम से बना लेता हूँ क्लास। तो यहाँ पे आप स्पेस देंगे, क्लास इज इक्वल टू P1 स्पेस D1। इसका मतलब है कि इसको 2 क्लासें आपने असाइन कर दी, P1 भी और D1 भी। तो यहाँ पे आप D1 करें, D1 में आप इसकी बताएं विड्थ, अगर आप ऑटो रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तय करेगा, यानी कि 100% ही रखेगा। और अगर आप कुछ मखसूस विड्थ दे देते हैं तो वो मखसूस विड्थ डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मेन विड्थ का मतलब है कि मिनिमम इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा मिनिमम विड्थ 300 px होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास मैक्स विड्थ के नाम से भी होता है, मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 600। तो इसका मतलब है कि ये डाटा पे डिपेंड करेगा। अगर डाटा कम होगा तो इसकी विड्थ जो है वो 300 डिस्प्ले होगी, और अगर डाटा ज़्यादा होगा तो इसकी विड्थ जो है वो 600 तक जाएगी। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने इसकी विड्थ जो है, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, यहाँ से आप जो है विड्थ निकाल दें जो ऊपर आपने दी हुई है P1 के अंदर 500, इसको निकाल दें। बस आप मिनिमम और मैक्सिमम को यूज़ करें, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। ये देखें आपके पास इसकी विड्थ कम आ रही है यहाँ तक। अगर इस पर मैं राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ और यहाँ से देखो कि इसकी विड्थ कितनी है, तो आप देखें कि इसकी इस वक्त जो विड्थ आ रही है वो हमारे पास 947 px आ रही है। हम बात कर रहे थे विड्थ की, तो इसकी विड्थ जो है हमने जो सेट की हुई है उससे ज़्यादा आ रही है। असल में आपके ब्राउज़र इस वक्त जो है वो आपने जूम किया हुआ है अपने पेज को, तो आप कंट्रोल+ से जूम कर सकते हैं, पेज को बड़ा करके दिखा सकते हैं, और छोटा करके दिखाना हो तो कंट्रोल- और कंट्रोल-0 से आप जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो वाली आप दिखा सकते हैं। तो अभी अगर आप इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप इसका साइज़ देखें कि इसका साइज़ क्या आ रहा है, तो हमारे पास इस वक्त इसका साइज़ 600 आ रहा है।
और यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ था, इसका साइज़ हमने 600 ही रखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम 400 कहते हैं कि मिनिमम विड्थ जो है वो 300 और मैक्सिमम जो है वो 400 होनी चाहिए। तो इसको पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने ये 400 है कि अब वो यहाँ पे 300 से ज़्यादा था और 400 से भी ज़्यादा था, लेकिन 400 से ज़्यादा इसने शो नहीं करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 400 px ही शो हो रहा है। तो इस तरह आप मिनिमम और मैक्सिमम किसी भी चीज़ की विड्थ को और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसका जैसे यहाँ पे हाइट का अगर हम लगा दें, हाइट में हम मिनिमम हाइट लगाएं, मिनिमम हाइट 50 px एटलीस्ट लाजमी होनी चाहिए और मैक्सिमम हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 100 px तक जाना चाहिए। इससे कम भी ना हो और इनसे ज़्यादा भी ना हो। पेज रिफ़्रेश करें, ये 50 के बजाय मैं इसको 80 कर लेता हूँ, इसको 200 कर लेता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे इसकी हाइट 80 px आ रही है। और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास स्पेस आ रही है। इसके बावजूद इसने ये हाइट दी हुई है क्योंकि हमने इसको मिनिमम हाइट बताई है। तो मिनिमम हाइट में इसने उतना एरिया लाजमी रिज़र्व करना है और अगर इसके कंटेंट इतने ज़्यादा हैं कि मैक्सिमम हाइट से भी ज़्यादा हैं तो ये मैक्सिमम हाइट जहाँ तक हमने दी है उसके बाद ये डिस्प्ले नहीं होगा, इसकी हाइट फ़िक्स रहेगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में ये काम करेगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा साइज़ और इसके कंटेंट और बढ़ा दूँ और पेज को रिफ़्रेश करूँ ये देखें। अब अगर आप हाइट चेक करें तो इस वक्त इसकी हाइट 96 आ रही है, मतलब मिनिमम हमने 80 रखी थी, 80 तो लाजमी आएगी। अब जितने कंटेंट बढ़ते जाएंगे इसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है जहाँ तक हम शो कराना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच के ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमारे कंटेंट जो है वो शो नहीं होंगे। अगर हम इसको कॉपी करूँ और इसको कंटेंट ज़्यादा कर लूँ और पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास इसकी हाइट जो है यहाँ तक 200 px हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास ये कंटेंट आ रहे हैं आप ये देखें कि ये ओवरलैप हो गए हैं। जो हमने एक फ़िक्स हाइट दी थी उसके बाद ये आपके पास ओवरलैप्ड आ रहे हैं। ये जो ओवरलैप हो रहे हैं इनको हमने कैसे रोकना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।